हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। मैं होप करता हूँ कि आप सभी बड़े मज़े में होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सभी एक्सरसाइज 1 भी करेंगे, मैथ की बुक डॉक्टर मनोहर रे की। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। जो इंटीजर हमने लिख लिए हैं, इनके हमें एडिटिव इनवर्स लिखने हैं। तो आइए हम सभी इसके एडिटिव इनवर्स लिखते हैं। सो -7 का एडिटिव इन्वर्स हम सभी जानते हैं 7 हो जाएगा। 0 का तो 0 ही रहेगा। 1 का हम -1 कर देंगे और -a+b, ये पूरा एक नंबर है तो यहाँ माइनस को हटा के हम बस a+b लिख देंगे, तो ये हमारा एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा इस नंबर का। ये वो नंबर होते हैं, ये वो ऐसे नंबर होते हैं जिन दो नंबरों का सम 0 होता है। तो हम सभी जानते थे पहले से ही। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमसे कह रहा है इफ़ द एडिशन ऑफ टू इंटीजर इज़ 0 देन फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि दो ऐसे इंटीजर हैं जिनका एडिशन है वो 0 है, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है इन्हें फिल करना है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इफ़ वन इंटीजर इज़ 3 देन सेकेंड विल बी। ये एडिटिव इन्वर्स ऐसा ही है कि अगर एक 3 है तो दूसरा ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम इसमें जोड़े तो 0 आएगा। तो इसका हम एडिटिव इन्वर्स कर दें, मतलब कि हम 3 का -3 कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 0। और इसी तरह हमारा अगला है, कह रहा है वन इंटीजर इज़ -1 देन सेकेंड विल बी। तो -1 में हम क्या ऐड कर दें जो 0 आ जाएगा, 1 ऑफ कोर्स, सो 1 आ जाएगा। अगला है -a-b, तो इसका हो जाएगा a-b। इसको हम सॉरी -a-b है तो इसको हम a-b कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। करके देख लीजिए, यहाँ से -a हो जाएगा ये और ये प्लस का b, और यहाँ a प्लस का है, a कट जाएगा और -b+b कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग। ये जो ब्लैंक स्पेस है हमें इन्हें फिल करना है। तो आइए हम सब इन्हें फिल करते हैं सॉल्व करते हुए। सो हमारा पहला है 2 + 5 + 7 इक्वल एस्टेरिस्क +5 + 7। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। 5 + 2 हो गया 7 और 7 + 7 हो जाएगा 14। और इक्वल का साइन लगा देंगे हम। एस्टेरिस्क को हम x मान लें, ऐसे ही लिख सकते हैं। प्लस इसको हम ऐड करते हैं तो 5 + 7 हो गया 12। और अब अगर हम एस्टेरिस्क निकालना चाहें तो एस्टेरिस्क इक्वल आ जाएगा 14 - 12, और ये हमारा 14 - 12 इक्वल होगा 2 के। सो ब्लैंक स्पेस जो है वो यहाँ पे 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है ये मल्टीप्लिकेशन का, इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 4 × 3 है और 2 × 4 × एस्टेरिस्क है। सो 4 × 3 हो गया 12 और 12 × 2 हो गया 24। तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 24, और इक्वल ये होगा 2 4 जा 8 और इंटू एस्टेरिस्क हम यहाँ पे लगा सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं। तो एस्टेरिस्क को निकालने के लिए हमें 24 को अब 8 से डिवाइड कर देना है, और 8 को हम जब 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 3 × 5 + 3 × 7 इक्वल एस्टेरिस्क इंटू 3 इंटू एस्टेरिस्क इंटू ब्रैकेट में 5 + 7। तो यहाँ से आप देख के बता सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, आप यहाँ 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन इसे सॉल्व भी अगर हम करें तो 3 × 5 हो गया 15 प्लस 3 × 7 हो गया 21। इसका अगर हम एडिशन करें तो हमारा आ जाएगा ये 36, और ये इक्वल होगा एस्टेरिस्क इंटू 5 + 7 हो गया 12। और अब अगर हमें एस्टेरिस्क को निकालना है तो 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा जो कि इक्वल होगा एस्टेरिस्क के। सो यहाँ पे इसका आंसर होगा 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। सो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 15 × 32 विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सो हमें 15 × 32 की वैल्यू निकालनी है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हुए। तो आइए इसका हम आंसर करते हैं। सो 15 × 32 है। सो हम 32 को यहाँ पे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं शायद, 30 + 2, इसको ब्रैकेट बना दें, एक नंबर है। सो क्या हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अब यहाँ से बन जाएगा 15 × 30 प्लस एक ब्रैकेट में 15 × 2। 15 और 30 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 450, और ये आ जाएगा 15 × 2 30, और 450 + 30 हो गया हमारा 480। सो हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की मदद से इसकी वैल्यू निकाल दी है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
सो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है सो विद एन एग्जांपल दैट फॉर पॉजिटिव इंटीजर ऑपरेशन ऑफ एडिशन डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। कह रहा है एडिशन जो होता है पॉजिटिव इंटीजर का हमें शो करना है एक एग्जांपल से कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन नहीं होता है। हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा है, तो आइए अभी हम पहले क्वेश्चन में इसके लगा चुके हैं, तो आइए उसको अब हम करके बताते हैं एग्जाम्पल दे के। सो अगर हम एक एडिशन ले लें 8 + 4 + 2, तो इसका एडिशन हम अगर करें तो कितना आ जाएगा 4 + 2 6 6 + 8 हो गया 14। और अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन करें तो कितना आ जाएगा इसका 8 + 4। सो 8 + 4 एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे ब्रैकेट में हम इसे करेंगे 8 + 2 ये एक ब्रैकेट में। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा 8 + 4 हो गया हमारा 12, और इसको अगर हम ऐड करें 8 + 2 तो ये हो गया हमारा 10, ये आ गया 22। और आप इसको और इसको देख सकते हैं ये इक्वल नहीं है, तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि 8 + ब्रैकेट में 4 + 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 8 + 4 एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में 8 + 2, और यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड हम लिख सकते हैं लास्ट में, हेंस प्रूव्ड। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है अगला। सो दैट इन इंटीजर्स लॉ ऑफ एडिशन इज़ यूनिक। तो हमें शो करना है कि इंटीजर में लॉ ऑफ एडिशन जो है वो एक यूनिक वे में होता है, मतलब किसी भी तरीके से हम इनको ऐड कर सकते हैं। मतलब ये एक एग्जांपल देके हमें बताना है, तो वही हम करते हैं यहाँ पे। तो ऊपर की तरह ले लेते हैं 8 + 4 + 2। हम इसको पहले ऐड करें तो हमारा वैल्यू कितनी आएगी, 8 + 4 हो गया हमारा 12, और 12 और 2 हो गया हमारा 14। और अगर हम 8 + 4 पहले इसको और इसको ऐड करें तो हमारा जो आता है तब भी 14। और हमें यही शो करना था कि इंटीजर्स में एडिशन किसी भी तरह से करें वो एक यूनिक वे में होता है। तो हम लास्ट में ऐसा लिख देंगे, हेंस इन इंटीजर्स लॉ ऑफ एडिशन इज़ यूनिक, और यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। सो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमसे कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉलोइंग। ये सभी हमें नंबर दिए, इनमें से हमने बताना है कि कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है। तो आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। सो पहला है हमारा 8 - 6, तो इसकी वैल्यू हम सभी जानते हैं क्या आएगी, 2 आएगी। ये हमारा क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम इसे लिख देंगे पॉजिटिव इंटीजर। और इसी के बाद हमारा अगला है 2 - 5, तो इसकी वैल्यू आएगी -3, हम सभी जानते हैं। और ये हमारा एक निगेटिव है, सो ये हमारा निगेटिव इंटीजर है। वैसे हमें बताना नहीं था, हमें बस यही बताना था पॉजिटिव कौन सा है, फिर भी हम सभी जानकारी के लिए कर सकते हैं। और 1/3, सो इसकी वैल्यू 1/3 अगर हम करें तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी 0.333, और ये बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये पॉजिटिव है, आप देख के कह सकते हैं ये पॉजिटिव है। लेकिन क्या ये एक इंटीजर है? हम सभी ने पहले भी पढ़ा था कि इंटीजर जो नंबर्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो 1 2 3 है, और वो उसी का उल्टा निगेटिव में है। लेकिन क्या उस समय हमें ये बताया गया था कि 0.33 इनके बीच में जो नंबर है ये भी एक इंटीजर है? ऐसा हमें नहीं पता, तो ये हम यहाँ पे इंटीजर नहीं बोलेंगे, नॉट इंटीजर। इसको हम इंटीजर की श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं। सो अगर हमारा अगला नंबर है -3 × -4, सो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है प्लस, और 3 × 4 हो गया 12। ये हमारा है पॉजिटिव इंटीजर। और हमारा यहाँ पे 8/2 है अगला, तो 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा 4, और ये है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। अगला है हमारा -5 × 3, सो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, और 3 × 5 हो गया -15। ये हमारा निगेटिव इंटीजर है। अगला है 3 × 5, सो प्लस है दोनों के, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। ये है पॉजिटिव इंटीजर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है।
सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका हम पहला देख लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन 8 का फर्स्ट है, कह रहा है सो बाय गिविंग एन एग्जांपल दैट इन इंटीजर ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। सो हमें शो करना है एक एग्जांपल देके कि ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन जो है उसमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। तो पहले हम जान लें कि ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है या नहीं, वो हम देख ले पहले कम्यूटेटिव लॉ है क्या। तो कम्यूटेटिव लॉ हम सभी ने पढ़ा होगा, याद भी होगा हम सभी को, ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के, सही। सो एग्जांपल देके हमें सब्ट्रैक्शन का भी यही दिखाना। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7 - 2। सो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। और क्या ये 2 - 7 अगर हम कर दे तो क्या ये -5 आ रहा है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। हम यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन लगा देते हैं और हमें यही शो करना था एक एग्जांपल देके। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, या आप ये भी लिख सकते हैं हेंस फॉर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ इज़ नॉट फॉलोड। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अगले हम बढ़ते हैं, 8 के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए सो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, जो कि हमसे कह रहा है ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। जी हमें एक एग्जांपल देके कराना है। तो ये हम लोग शायद अभी पहले ही क्वेश्चन नंबर ये 5 में हम लोगों ने किया है। तो आप यही क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। इसको आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं और ना चाहें तो ना, क्योंकि हम ये कर भी चुके हैं। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। जी हमें सॉल्व करना है एक एग्जाम्पल देके। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए। सो क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड हम सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल देके। सो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का एक नंबर ले लेते हैं, 8 × 5 × 3। और इसको अब अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, 5 × 3 15 और 15 8 जा 1 कितना, 15 × 8, मुझे भी नहीं आता मजाक कर रहा हूँ। और यहाँ पे 15 और 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। और अब अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मल्टीप्लिकेशन करें सो यहाँ पे हमारा बनेगा 8 × 5 और प्लस का साइन बीच में लगता है, इसको हम लगा देते हैं। चलिए 8 × 3। वैसे प्लस का लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर एडिशन है। तो ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। सो 8 × 5 हो गया हमारा 40 और j × 8 3 × 24। सो 24 और 40 का मल्टीप्लिकेशन हम सभी करते हैं। सो 16 960। सो इसका आंसर आ गया 960। सो दोस्तों, आप देख के बता सकते हो कि ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे हम नॉट इक्वल का साइन लगा देते हैं और अब हम लास्ट में लिख सकते हैं हेंस इट इज़ प्रूव्ड, या फिर हम वो भी लिख सकते हैं जो हमें स्टेटमेंट बुक में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो भी लिख सकते हैं कि हेंस ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए वो भी सॉल्व कर लेते हैं। सो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हमसे कह रहा है प्रूव दैट इंटीजर्स डज नॉट फॉलो दी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। सो हमें प्रूव करना है कि डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। तो आइए हम इसे प्रूव करते हैं। सो पहले सॉल्व करने से पहले हम जान लें कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी थी क्या। सो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि a प्लस बी अगर ये दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो इन दोनों का सम जो आएगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, और यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी थी। सो हमें इसे डिवीज़न में प्रूव करना है, मतलब कि a डिवाइडेड बाई b जो हो वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये हमें प्रूव कर मतलब होना चाहिए इसके हिसाब से, लेकिन ये हमें बताना है कि ये नहीं होगा प्रूफ। सो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 1। ये हमारा क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाई 1 जो आएगा वो 3 जो कि पॉजिटिव है। और इसी का जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी लिखी है इसमें ये भी था कि b प्लस a जो होगा वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। सो अब हम देख लेते हैं, a तो ये हो गया। अब b डिवाइडेड बाई a करके देखते हैं क्या आता है। सो 1 डिवाइडेड बाई 3। सो हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। 3 डिवाइड करते हैं 1 को, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 हो गया। 3 से 9 आ गया, फिर 1 बचा और फिर से हम इस यहाँ पे 0 लगाएंगे, पॉइंट के बाद 3 से फिर गया, और ऐसे ही ये चलता जाएगा और 0.33 आ जाएगा हमारा। सो 0.33 आ रहा है, मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई 3 जो है उसका हमारा आंसर है 0.33।
और ये हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। अब हमें लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना है बस। सो अब हम लास्ट में लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 3, हेंस इट इज़ प्रूव्ड, हम लास्ट में लिख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है पूरा। इक्वल नहीं है और ये हमारा दोस्तों नहीं इक्वल है एक पॉजिटिव इंटीजर के। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे फेल्ड हो गई है, जो कि हमें प्रूव करना था और हेंस प्रूव्ड हमने लिख दिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी पूरा हो गया है। और एक क्वेश्चन इसके बाद और दे रहा है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें डिफाइन करना है एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट को। सो दोस्तों इसको हमें प्रूव करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मतलब इसकी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसको खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। और तब तक के लिए अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। सो अगली वीडियो में हम सभी मिलेंगे, जिसमें मैं आप सभी के बीच में लाऊंगा एक्सरसाइज 1C। सो बाय बाय, टाटा।